channel, that is Math Success Point. I am discussing the very important questions which will be helpful for you in each and every kind of examination. ये जो क्वेश्चन है, कांस्टेंट फंक्शन इज एवरीवेयर कंटिन्यूअस. माय डियर स्टूडेंट, ये आपके डिफरेंशियल कैलकुलस में क्वेश्चन आ जाता है, सीबीएसई एग्जामिनेशन में, ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में आ जाता है. और इस तरह के सारे फंक्शन में डिस्कस करूंगा विच विल बी कंटिन्यूअस. देखिए यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट फंक्शन. कांस्टेंट फंक्शन क्या है? एफ(x) इज कांस्टेंट, सी इज द आर्बिट्रेरी कांस्टेंट. ठीक है, अब मैंने यहाँ पे कांस्टेंट लिया है ए, दैट इज द रियल नंबर, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट. अब मैं देखिए कंटिन्यूटी की डेफिनेशन में यहाँ पे यूज करता हूं, एज पर द डेफिनेशन ऑफ द कंटिन्यूटी, लेट x टेंड्स टू a f(x). माय डियर स्टूडेंट, मैंने अपनी वीडियो में कंटिन्यूटी की, डिसकंटिन्यूटी की, रिमूवेबल डिसकंटिन्यू की सारी डेफिनेशन, फॉर्मूले सब डिस्कस किए हुए हैं. आप उनको देखिए, यू विल बी बेनिफिटेड. सारी चीज क्लियर हो जाएगी. आप देखिए यहाँ पर f(x), अब मैं यहाँ पे f(x) लेता हूं, लिमिट x टेंड्स टू a. f(x) की वैल्यू कितनी है? कांस्टेंट फंक्शन. कांस्टेंट फंक्शन दैट विल बी इक्वल टू इट्स वैल्यू. जब आप लिमिट लेंगे क्या हो जाएगी? c. और c किसके इक्वल है? दैट विल बी इक्वल टू fc. इट्स वैल्यू विल बी c, यानी कि fa की वैल्यू जब यहाँ पे पुट करेंगे, देखिए यहाँ पर मैं x के स्थान पे, चूंकि देखिए यहाँ पर x इज इक्वल टू a लिया ना मैंने, x इज इक्वल टू a. एट x इज इक्वल टू a, fa की वैल्यू कितनी हो गई? c. तो ये वैल्यू किसके इक्वल हो गई? fa के इक्वल हो गई ना. तो यहाँ पे क्या होगा माय डियर स्टूडेंट, लिमिट x टेंड्स टू a f(x) की वैल्यू कितनी हो गई? fa के इक्वल हो गई. माय डियर स्टूडेंट, फंक्शन इज कंटिन्यूअस at all the constants. f is continuous, therefore f is continuous. It is a continuous function. Continuous function. My dear student, I लेता हूं show that the function. Next question लेता हूं, so that the function will be, constant function is always continuous. अब मैं लेता हूं, that is another question, identity function. Question number 2, show that the identity function बहुत इंपॉर्टेंट है my dear student. identity function क्या होता है? देखिए कितना काम आएगा आपके. f(x) is equal to x, that is the identity function, is continuous. सारी ऐसी चीज बताऊंगा, कहीं भी आपको इनके लिए हेल्प नहीं मिलने वाली. एवरीवेयर रियल नंबर. आइडेंटिटी फंक्शन विल बी कंटिन्यूअस एट एवरी रियल नंबर. तो मैं यहां पे सॉल्यूशन स्टार्ट कर लेता हूं. दैट a बिलोंग्स टू r, दिस इज द रियल नंबर. मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन. ओके, दैट इज द आर्बिट्रेरी रियल नंबर. arbitrary real number. It is the arbitrary real number. Let as per the definition, same thing I will take. x tends to a f(x). My dear student, देखिए x tends to a, f(x) की वैल्यू कितनी है? f(x) that is x, and take the limit, that will be equal to a. और a पर इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? That will be equal to fa. My dear student, you got limit x tends to a f(x), that will be equal to fa. यानी कि function is continuous at every real value. That means what does it mean? Identity function is always continuous. लिख लीजिए, that will be, therefore f(x) is continuous at every real value, real number. It is continuous at every real number. My dear student, रोल्स थ्योरम में बार बार वेरीफाई करते हैं फंक्शन इज कंटिन्यूअस, फंक्शन इज डिफरेंशिएबल. पोलिनोमियल इज ऑलवेज ए कंटिन्यूअस फंक्शन. पोलिनोमियल इज ऑलवेज ए डिफरेंशिएबल फंक्शन. लेकिन कहने से थोड़ा ही होगा पोलिनोमियल इज ऑलवेज ए कंटिन्यूअस फंक्शन. माय डियर स्टूडेंट, इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि हमेशा हर जगह पूछा जाता है. और रोल्स थ्योरम में तो हम जनरली ऐसा ही लिख देते हैं, चूंकि इतने बड़ी बड़ी कैलकुलेशन वहां पे नहीं कर सकते. क्या होता है पोलिनोमियल? चलिए मैं यहां पर लेट
माय डियर स्टूडेंट, मैं फंक्शन ले लेता हूं, दैट इज फंक्शन a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस a3x टू द पावर 3 एंड सो ऑन an x टू द पावर n. इट इज व्हाट फंक्शन? इट इज ए पोलिनोमियल. देख लीजिए पोलिनोमियल है, लेकिन इसमें एक कंडीशन है भाई, n बिलोंग्स टू z और x बिलोंग्स टू x की वैल्यू n विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 और x बिलोंग्स टू रियल नंबर, x विल बी द रियल नंबर. ओके, देन यू मस्ट हैव टू सी, इसकी 3 कंडीशन होंगी भाई सॉल्यूशन में. फर्स्ट केस, बाय यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन. जो क्लास 11 में आपने पढ़ा है मैथमेटिकल इंडक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट रूल है ये. मैथमेटिकल इंडक्शन में फर्स्ट केस मैं क्या करूंगा भाई, देखिए, लेट, सबसे पहले n की वैल्यू 0 लूंगा, फिर n की वैल्यू 1, n और n प्लस 1. मैथमेटिकल इंडक्शन में क्या करते हैं, 1 के लिए प्रूव करते हैं, k के लिए प्रूव करते हैं और k प्लस 1 के लिए, क्योंकि सारी वैल्यू तो सभी नेचुरल नंबर के लिए तो प्रूव नहीं कर सकते. इनके लिए प्रूव हो जाता है स्टेटमेंट विल बी ट्रू. उसी तरह से यहां पे हम करेंगे, सबसे पहले 0 के लिए दे देते हैं, तो 0 के लिए फंक्शन क्या हो जाएगा हमारा, देयरफॉर फंक्शन विल बी a0 ओनली. a0 मतलब कांस्टेंट. माय डियर स्टूडेंट, अभी अभी मैंने बताया कांस्टेंट इट इज continuous at every value. Constant is always a continuous function. That is a constant. Constant is always continuous. अभी अभी प्रूव किया मैंने यहां पे, is continuous everywhere. Everywhere. चलिए अब मैं नेक्स्ट लूंगा. नेक्स्ट पॉइंट मैंने बता दिया कांस्टेंट, अभी अभी प्रूव किया. इससे पहले वाला सबसे पहला क्वेश्चन मैंने इसीलिए उसका ही लिया था, कांस्टेंट और आइडेंटिटी फंक्शन का. अब क्या लेता हूं मैं, सेकंड केस बताइए भाई, n इज इक्वल टू 1 ले लेता हूं. n इज इक्वल टू 1 लेने से फंक्शन क्या आ जाएगा भाई, मुझे बता दीजिए. fx इट विल बी इक्वल टू, एक तो a0 आ गया, यहां तक आ जाएगा ना, a1x. माय डियर स्टूडेंट, अभी अभी बताया मैंने, प्रूव किया था कांस्टेंट फंक्शन इज कंटिन्यूअस. इट इज कंटिन्यूअस. अब आप देखिए कांस्टेंट, ये क्या है, आइडेंटिटी फंक्शन को किससे मल्टीप्लाई किया है, कांस्टेंट नंबर से. कांस्टेंट फंक्शन इज कंटिन्यूअस, आइडेंटिटी फंक्शन इज कंटिन्यूअस, ये भी कंटिन्यूअस है. इट इज द प्रोडक्ट ऑफ, क्या है भाई, प्रोडक्ट ऑफ कांस्टेंट एंड आइडेंटिटी फंक्शन. देखिए ये दोनों कांस्टेंट है, आइडेंटिटी फंक्शन. कांस्टेंट फंक्शन इज कंटिन्यूअस, आइडेंटिटी फंक्शन इज कंटिन्यूअस, प्रोडक्ट विल आल्सो बी कंटिन्यूअस, याद रखना. तो क्या होगा, कांस्टेंट फंक्शन प्लस सम ऑफ दीज कंटिन्यूअस फंक्शन. तो यहां पे क्या होगा, सम ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन is continuous. My dear student, that is a very important question. That is why function is continuous when n is equal to 1. ठीक है, इसको अच्छी तरह से समझ लीजिए. फिर से देखिए, कांस्टेंट इनटू आइडेंटिटी फंक्शन, प्रोडक्ट, जब दोनों देखिए, प्रोडक्ट ऑफ टू कंटिन्यूअस फंक्शन इज कंटिन्यूअस, सम ऑफ टू कंटिन्यूअस फंक्शन इज ऑलवेज कंटिन्यूअस. ये चीजें याद रखनी है आपको, यू मस्ट हैव टू कीप इन माइंड. अब मैं क्या लूंगा, n इज इक्वल टू, देखिए यहीं से शुरू करूंगा. थर्ड केस में क्या होगा भाई, n प्लस वन के लिए मैं शुरू करूंगा. मैं इसको थोड़ा सा हटा देता हूं. देखिए n प्लस 1 के लिए क्या होगा, 4. जनरल पोलिनोमियल फंक्शन फॉर डिग्री n प्लस 1 के लिए. अब n प्लस 1 के लिए ले लेते हैं ना, तो फंक्शन क्या हो जाएगा, जरा देखिए भाई, जरा थर्ड केस में fx की वैल्यू
देखिए कांस्टेंट को मैं अलग कर लेता हूं भाई, ठीक है। और यहाँ पर क्या चीज, देखो यहाँ पर x कॉमन है, मुझे बता दीजिए ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, a1 प्लस a2x प्लस एक x कम होता चला जाएगा भाई, 3x² एंड क्या हो जाएगा, क्योंकि a1 n+1 आ जाएगा ना, और x टू दी पावर कितना हो जाएगा, n-1 हो जाएगा, क्योंकि x बाहर कर दिया मैंने, एक x बाहर कॉमन ले लिया भाई, ठीक है। तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास में। माय डियर स्टूडेंट, मुझे बता दीजिए दैट इज कांस्टेंट और इट इज आइडेंटिटी फंक्शन एंड इट इज पॉलिनोमियल, दैट इज अ पॉलिनोमियल, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ आइडेंटिटी फंक्शन एंड पॉलिनोमियल। देखिए a0 प्लस प्रोडक्ट ऑफ आइडेंटिटी एंड पॉलिनोमियल फंक्शन। तो क्या हो जाएगा इसमें, दैट इज कांस्टेंट, सम ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन इज ऑलवेज कंटिन्यूअस। तो क्या हो जाएगा, देखिए मैं फिर से बता रहा हूं, कांस्टेंट फंक्शन है भाई, देखिए ये कंटिन्यूअस है, ये कंटिन्यूअस है, मैं यहां पे लिख देता हूं कंटिन्यूअस। तो क्या हो गया, सम ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन इज कंटिन्यूअस। fx क्या हो गया हमारे पास, दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस, दैट मीन्स व्हाट डज इट मीन माय डियर स्टूडेंट, fx इज कंटिन्यूअस, fx इज कंटिन्यूअस फंक्शन। मोस्ट इंपोर्टेंट फंक्शन माय डियर स्टूडेंट, एक एक चीज बताऊंगा और इतनी इंपोर्टेंट है ये सब चीजें कि आप जो है हर जगह काम आएंगी, आपके सक्सेस होना है तो ये चीजें देखो करनी ही पड़ेगी आपको। मैं एक क्वेश्चन लूंगा, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 4, क्वेश्चन 4 क्या है भाई, देखिए सो दैट fx क्या है, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x इज नॉट कंटिन्यूअस। देखिए कंटिन्यूअस नहीं है, इज नॉट डिफरेंशिएबल, इज नॉट कंटिन्यूअस तो है, ये डिफरेंशिएबल, इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x। सबसे पहले सॉल्यूशन देखिए, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट x इज इक्वल टू 0। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या होगा भाई, x टेंड्स टू 0 और fx माइनस 0 पर ले रहे हैं ना भाई, 0 और x माइनस 0, क्योंकि पॉइंट तो 0 ही हमारा, 0 पर ले रहे हैं, इसलिए यू मस्ट हैव टू कीप इन माइंड। देखिए तो क्या हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट, इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, यू मस्ट हैव टू कीप इन माइंड। अच्छा मैं यहाँ पे पुट अप कर देता हूँ, देखिए x विल बी इक्वल टू 0 माइनस h इफ x टेंड्स टू 0 और h टेंड्स टू 0, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए fx की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 माइनस h, और इसकी वैल्यू तो 0 है ही, ये तो 0 आ जाएगी, और x माइनस 0, देखिए यहाँ पर 0 माइनस h माइनस 0, x के स्थान पे लिमिट h टेंड्स टू 0। यहां पे देखो 0 माइनस h, फंक्शन क्या हो जाएगा हमारे पास में, 0 माइनस h मीन्स f माइनस h और f माइनस 0, और ये क्या होगा भाई, माइनस h आ गया 0। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ट्राई टू अंडरस्टैंड h टेंड्स टू 0, इसकी वैल्यू क्या होगी, देखिए एब्सोल्यूट माइनस h और एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 0 दैट इज विल बी 0 और यहां पर भी माइनस h। मुझे ये बता दीजिए माय डियर स्टूडेंट, देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ माइनस h इज h अपॉन माइनस h, इट विल बी इक्वल टू माइनस h, व्हेन यू विल टेक द लिमिट इट्स वैल्यू विल बी माइनस 1। इसी का ही अब मैं देखिए राइट हैंड डेरिवेटिव निकालता हूं, इसको बताइए राइट हैंड डेरिवेटिव, राइट हैंड डेरिवेटिव इसी पे निकालूंगा, याद रखिए राइट हैंड डेरिवेटिव। यहां भी मैं पॉजिटिव कर देता हूं एवरीवेयर, यहां पर पॉजिटिव और पॉजिटिव। मुझे ये बता दीजिए दैट विल बी इक्वल टू 1, यानी कि क्या हो गया हमारा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट x इज इक्वल टू 0 डज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव एट x इज इक्वल टू 0। तो क्या हो जाएगा, फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल, f फंक्शन यानी कि f x इज नॉट डिफरेंशिएबल, कितना इंपॉर्टेंट फंक्शन है, फंक्शन इज
differentiable is differentiable at x is equal to a, ठीक है, a पॉइंट को लिख लेते हैं, fx is continuous at x is equal to a. Differentiable function is continuous. Differentiable function at what point? A. और differentiable function at a. a के स्थान पर आप जीरो भी ले सकते हैं. डिफरेंशिएबल फंक्शन तो कंटिन्यूअस होगा, बट कंटिन्यूअस फंक्शन मे नॉट बी डिफरेंशिएबल. तो सबसे पहले क्या लेंगे, जब ये कंडीशन होगी फंक्शन इज डिफरेंशिएबल, देखिए भाई दिया हुआ है फंक्शन इज डिफरेंशिएबल, तो व्हाट डज इट मीन, जब ये सॉल्यूशन में हम क्या लेंगे, सो f इज डिफरेंशिएबल, यदि ये डिफरेंशिएबल है तो हमारे पास में देखिए लिमिट ये हो जाएगी हमारे पास fx माइनस fa अपॉन x माइनस a, लिमिट x टेंड्स टू a, एग्जिस्ट, ये एग्जिस्ट करेगा ही करेगा, ठीक है, ये चीज एग्जिस्ट करेगी ही करेगी, और इसी के लिए हम लोग वैल्यू निकालेंगे, ठीक है भाई. इसका मतलब क्या हुआ, जब ये क्या होगा, देखिए लिमिट x टेंड्स टू a, आप ऐसे भी कर सकते हो इसमें, देखिए इसमें क्या होगा, डिफरेंशिएबल, सो fx माइनस fa अपॉन x माइनस a, एग्जिस्ट, ये एग्जिस्ट करेगा, ये एग्जिस्ट फाइनाइटली, देन देयरफॉर व्हाट विल हैपन, यूजिंग लिमिट x टेंड्स टू a fx minus fa upon that will be x minus a, it will be equal to, what does it mean, function is differentiable at point a, ये याद रखना भाई. अब हम चुके वैल्यू लेंगे, हम यूजिंग लिमिट x टेंड्स टू a fx, ठीक है. देखिए मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं भाई, लिमिट x टेंड्स टू a fx माइनस fa और प्लस fa, ठीक है, ये भी तो लिख सकता हूं. अब मैं दोनों को सेपरेट कर देता हूं, देखिए x टेंड्स टू a और fx माइनस fa और प्लस fa को बाद में ले जाता हूं, इसको मैं अलग कर देता हूं, ठीक है, क्योंकि कांस्टेंट फंक्शन है, ये मैंने एक साथ कर दिया. चलिए इसको मैं ऐसे लिख लेता हूं, ठीक है, इसको समझने की कोशिश कीजिए, फंक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट, माइनस fa, ठीक है. अब मैं क्या करूंगा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में x माइनस a से डिवाइड कर देता हूं, यहां भी x माइनस a से डिवाइड कर देता हूं, मल्टीप्लाई कर देता हूं, डिवाइड कर देता हूं, प्लस fa तो कांस्टेंट फंक्शन हो गया. माय डियर स्टूडेंट, मुझे ये बता दीजिए, लिमिट प्रोडक्ट ऑफ फंक्शन, इट विल बी इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द लिमिट्स fx माइनस fa अपॉन x माइनस a, ठीक है, इनटू लिमिट सेम थिंग x टेंड्स टू a x माइनस a और प्लस fa. माय डियर स्टूडेंट, इसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी जब वैल्यू विल टेक द लिमिट x टेंड्स टू a fx माइनस fa अपॉन x माइनस a इनटू जीरो और प्लस fa. तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, fa तो fa एज पर द डेफिनेशन x टेंड्स टू a fx किसके इक्वल आ गया, x टेंड्स टू a, देख लीजिए यहां पर x टेंड्स टू a, इट विल बी इक्वल टू fa. व्हाट डज इट मीन, every differentiable function is continuous, देखिए it is f dash, every differentiable function is continuous, इस चीज को याद रखेंगे, that is why fx is continuous, function is continuous, fx is continuous. My dear students, इतना इंपॉर्टेंट डिस्कस द एप्लीकेबिलिटी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है माय डियर स्टूडेंट, एप्लीकेबिलिटी ऑफ रोल्स थ्योरम. इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यदि आप किताबों में इधर उधर देखोगे ना,
समझ में नहीं आएगा। फॉर द फंक्शन क्या फंक्शन है भाई? ये ऐसे ऐसे फंक्शंस हैं जो जनरली समझ में नहीं आते बच्चों के। हाँ, जो इंटेलिजेंट बच्चे हैं वो तो समझ जाते हैं, नहीं तो बच्चों को बहुत परेशान करते हैं। देखिए, अब मैं इसको सॉल्यूशन के लिए मैं इस फंक्शन को लिख लेता हूं fx। क्या है भाई? एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x। आपको पता है ये एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x एक तो माइनस एक्स हो जाएगा और x हो जाएगा। ये माइनस एक्स कब होगा? इफ x इज लेस देन 0, ग्रेटर देन और इक्वल टू -1। एक तो ये वैल्यू हो गई भाई हमारी, और एक हो जाएगी इफ x इज लेस देन 1, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। देखिए, दो केस हो गए हमारे पास में। अब इसमें क्या है, आपको फर्स्ट केस देखूंगा मैं, क्योंकि हमें क्या प्रूव करना है? फंक्शन इज कंटिन्यूअस, फंक्शन इज डिफरेंशिएबल, तभी तो रोल्स थ्योरम वेरीफाई होगी। सबसे पहले हम देखते हैं फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं है। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे भाई? सबसे पहले हम लेंगे एट x इज इक्वल टू a, और a क्या है? a बिलोंग्स टू रियल नंबर, इट इज ए रियल नंबर। ठीक है भाई, और fx की वैल्यू क्या है भाई? इसमें a इज लेस देन 0, फर्स्ट केस में, क्योंकि हर पॉइंट पर चेक करना पड़ेगा, लेस देन 0, ग्रेटर देन 0 और 0, तभी तो बताएंगे ना फंक्शन इज कंटिन्यूअस। फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं है। और ये तो इतना इंपॉर्टेंट है, ये डिफरेंशिएशन में भी आता है, डिफरेंशियल कैलकुलस में बहुत पूछा जाता है। ठीक है, fx इज इक्वल टू कितना है भाई? माइनस एक्स, इंप्लाइज दैट fa हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस a हो जाएगा, जब a की वैल्यू आप यहां पे सब्स्टिट्यूट करोगे। ठीक है, अब इसमें देखिए, मैं यहां पे लेफ्ट हैंड लिमिट ले लेता हूं। देखिए, x टेंड्स टू a, ये दैट इज लेस देन 0, और ये बिलोंग करता है इससे, रियल नंबर से। क्या है भाई? बता दीजिए। x टेंड्स टू a और माइनस एक्स, वैल्यू माइनस एक्स है ना, तो कितनी वैल्यू होगी? -a, और -a किसके इक्वल है? -a, दैट इज fa। माय डियर स्टूडेंट, देखिए, लिमिट x टेंड्स टू a, fx विल बी इक्वल टू fa के इक्वल आ गया। डेफिनेटली फंक्शन इज कंटिन्यूअस, f इज कंटिन्यूअस। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, फंक्शन कंटिन्यूअस है। ठीक है, अब इसकी सेकंड केस ले लेता हूं ना मैं, यहीं पर सेकंड केस में क्या आएगा भाई? ग्रेटर देन 0, और ग्रेटर देन 0 में ये पॉजिटिव आ जाएगा, ये भी पॉजिटिव आ जाएगा, क्योंकि x होगी वैल्यू हमारे पास। ठीक है, ये ग्रेटर देन 0 ले लिया मैंने, फंक्शन पॉजिटिव हो जाएगा, एंड दैट विल बी इक्वल टू सेम थिंग fx इज कंटिन्यूअस, फंक्शन इज कंटिन्यूअस। ओके, अब मुझे ये बता दीजिए, अब मैं 0 पर चेक करता हूं। 0 पर देखिए, ये तो हो गया हमारे पास, क्योंकि लेस देन 0 भी हो गया, ग्रेटर देन 0 एट x इज इक्वल टू 0। इसमें देखते हैं फर्स्ट केस में 0 में लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंड्स टू 0, लेफ्ट लिमिट, और लेफ्ट लिमिट में माय डियर स्टूडेंट देखिए, x टेंड्स टू 0, फंक्शन कैसा है? -x, इट विल बी इक्वल टू 0। ठीक है, यहां पर भी देखिए, लिमिट x टेंड्स टू 0, राइट लिमिट देख लीजिए fx, फंक्शन कितना है भाई? फंक्शन राइट लिमिट में फंक्शन कितना है? x पॉजिटिव, इट्स की भी वैल्यू 0 है। व्हाट डज इट मीन? फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट 0 आल्सो, f इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ माय डियर स्टूडेंट? फंक्शन इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर, एट एवरी पॉइंट द फंक्शन, दिस फंक्शन एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x इज कंटिन्यूअस। तो फर्स्ट कंडीशन वेरीफाई हो गई हमारी रोल्स थ्योरम की, द फंक्शन शुड बी कंटिन्यूअस इन द क्लोज इंटरवल। ठीक है, फंक्शन कंटिन्यूअस हो गया भाई हमारा। अब क्या देखेंगे हम लोग? डिफरेंशिएबिलिटी। चलिए डिफरेंशिएबिलिटी देखते हैं। डिफरेंशिएबिलिटी सेकंड पॉइंट, फंक्शन कंटिन्यूअस तो हो गया, हमने प्रूव कर दिया एट एवरी पॉइंट एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x इज। सेकंड पॉइंट, डिफरेंशिएबिलिटी में क्या होगा भाई? सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव देखते हैं एट x इज इक्वल टू 0। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव में क्या होगा? देखिए, लिमिट x टेंड्स टू 0, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव देखिए, fx माइनस f0 अपॉन x माइनस 0। हाँ जी, मुझे ये बता दीजिए आप, माय डियर स्टूडेंट, यू मस्ट हैव टू कंसंट्रेट। एक एक पॉइंट अच्छी तरह से बताऊंगा। fx की वैल्यू बता दीजिए, लेस देन 0, माइनस x
f0 की वैल्यू, या इसमें ऐसा देख लीजिए fx की वैल्यू हमारी हो गई माइनस एक्स, चलिए यही ले लेता हूं मैं 0/x, क्योंकि मैंने इसको, हाँ जब इसकी लिमिट लेंगे मुझे लिमिट बता दीजिए, देखिए माइनस एक्स लिमिट x टेंस टू 0 और माइनस एक्स अपॉन एक्स इट विल इक्वल टू -1। अब राइट हैंड डेरिवेटिव ले लीजिए ना, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के बजाय राइट हैंड डेरिवेटिव ले लीजिए। सेम थिंग राइट हैंड डेरिवेटिव लेंगे तो पॉजिटिव वैल्यू आ जाएगी ना इसकी, तो पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव। इसका मतलब क्या होगा माय डियर स्टूडेंट, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट x इज इक्वल टू 0 इक्वल नहीं है ना, डज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव एट x इज इक्वल टू 0, यानी कि फंक्शन कंटिन्यूअस तो था लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं है। तो व्हाट डज इट मीन, सारी कंडीशन रोल्स थ्योरम की वेरीफाई होनी चाहिए ना, कौन कौन सी कंडीशन रोल्स थ्योरम की वेरीफाई होनी चाहिए, कंटिन्यूटी भी होनी चाहिए, डिफरेंशिएबल भी होना चाहिए, एफ ए इज इक्वल टू एफ बी भी होना चाहिए। अब डिफरेंशिएबल नहीं है, एफ ए एफ बी निकालने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना। तो इसलिए रोल्स थ्योरम क्या होगा, रोल्स थ्योरम डज नॉट वेरीफाई, डज नॉट वेरीफाई फॉर व्हाट फंक्शन, इस फंक्शन के लिए रोल्स थ्योरम वेरीफाइड नहीं होगी। माय डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन को याद रखना है, एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन मैंने अभी प्रूव किया है इज कंटिन्यूअस, बट कंटिन्यूअस फंक्शन मे नॉट बी डिफरेंशिएबल, बार बार काम आएगा आपके। ओके माय डियर स्टूडेंट, बड़ी मेहनत से मैं आप लोगों के लिए वीडियो तैयार करता हूं, तो इसलिए like my video, share my videos, press the bell icon so that my each and every video will reach to you as early as possible। तभी तो आप परफेक्ट बनेंगे और आपके साथी भी परफेक्ट बन जाएंगे। सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।